आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम एक नए जोश और नए उत्साह के साथ एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे कि व्हाट इज एयर, एयर किसे कहते हैं, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, विच गैसेज आर प्रेजेंट इन एयर एंड व्हाट्स देयर परसेंटेज, कौन कौन से गैसेज एयर में प्रेजेंट होते हैं और उनका परसेंटेज कितना होता है, डिफरेंस बिटवीन सरफेस एयर, माइन एयर और सरफेस एयर में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो फ्रेश एयर है वो माइंस के अंदर जैसे ही जाता है तो वो इम्प्योर यानी कि दूषित कैसे हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यदि आप ये सारी चीज़ें को पहले से ऑलरेडी आपको जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें यार, क्योंकि एक वीडियो के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। अब समझते हैं कि हवा या वायु क्या है। तो हवा एक प्रकार का गैसीय सब्सटेंस होता है जिसमें कई गैसेस का मिश्रण होता है। इस एयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं और यह हमें नेचर के द्वारा मिलता है और इसे नेचर ही खुद बनाता है। तो हमने समझा कि हवा किसे कहते हैं। हवा एक गैसीय सब्सटेंस होता है जिसमें कई गैस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो हवा प्रेजेंट है हमारे वातावरण में, उसी को हमने वायुमंडल कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर और एटमॉस्फेयर एंड व्हाट्स देयर परसेंटेज, यानी कि हवा में कौन कौन से गैसेस हमें मिलते हैं और इनका परसेंटेज कितना हो। एयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला आता है आपका ऑक्सीजन, जिसे हमें हिंदी में जान गैस भी कहते हैं। इसकी कमी से मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो इसलिए हम इसे जान गैस कहते हैं। इनका जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो है 20.93%। अब सेकंड जो गैस आती है वो है नाइट्रोजन, जिसे हम लोग माइन के भाषा में फालतू गैस भी कहते हैं। इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में 78.10% होता है। और तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% होता है और बाकी जो अन्य गैसेस हैं उनका परसेंटेज 0.94% होता है। दोस्तों, जब आप इन सारे परसेंटेज को ऐड कीजिएगा तो आपको 100% शो होगा। दोस्तों, आपको ये जो परसेंटेज है और जो गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया उसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको माइंस में ये सभी बहुत काम आने वाले हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन सरफेस एयर एंड माइन एयर। तो सरफेस एयर वैसे एयर को कहते हैं जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सरफेस एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर एयर कह सकते हैं। इसे हम लोग जनरल एयर भी कहते हैं, परंतु जो माइन एयर है उसको हम लोग जनरल एयर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस को वेंटिलेशन करना होता है। सरफेस से लेकर अंडरग्राउंड माइंस तक हमें हवा को पहुंचाना होता है, जिसमें जो माइंस का जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है और बहुत सारे गैसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं माइन के एयर में। तो जनरली इन्हीं जो सरफेस एयर और माइंस एयर के बीच में यही सारे डिफरेंसेस हैं। जब कोयला का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बहुत सारे जो पॉइजनस गैसेस है, जैसे आपका फायर डैम यानी कि मीथेन, वो सभी गैसेस उस कोयला में जब बनता है कोयला तो उसमें फंसे हुए होते हैं या फिर आप कह लीजिए कि ट्रैप्ड होते हैं।
जब आप इस कोयला का जो कोयला बन गया उसको आप यदि आप एक्सट्रैक्शन यानी कि खनन करेंगे, तो जब आप खनन करेंगे उस कोयला का, तो वहाँ से ये सारे गैसेस जो फंसे थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे गैसेस हमारा जो माइन एयर है उसको डैमेज करता है और साथ ही साथ जो वर्कर का हेल्थ है उसको भी डैमेज करता है। तो इसके लिए हमें जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसको हमको वेंटिलेशन करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर के एयर को हमको अंडरग्राउंड माइंस तक पहुंचाना होता है। इसी को हम लोग वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन करने से यही फ़ायदा होता है कि जो भी पॉइजनस गैसेस आपका माइंस के अंदर में फॉर्म हुआ था वो नॉर्मल जनरल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो एटमॉस्फेयर में पुनः मिल जाता है। तो ये फ़ायदा होता है वेंटिलेशन का, और इसीलिए हम लोग वेंटिलेशन करते हैं माइंस के अंदर में। हम लोग वेंटिलेशन अंडरग्राउंड माइंस में ही करते हैं, और ओपन कास्ट में हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, और ना ही हम लोग ओपन कास्ट के माइंस को हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। जो सवाल है वो है आपका, वाई फ्रेश एयर बिकम्स इम्प्योर व्हेन इट गोज इनटू द माइंस। जब हवा, जो शुद्ध हवा है, जब हमने एटमॉस्फेयर से अंडरग्राउंड माइंस तक पहुंचाया और अंडरग्राउंड माइंस में पहुंचने के बाद वो ससुरा दूषित कैसे हो जाता है, यानी कि पोल्यूट कैसे हो जाता है, उसको देखते हैं। शुद्ध हवा माइंस के अंदर जैसे ही जाता है वो इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे वजह हैं। सबसे पहला कारण है कि जो खान में जो कर्मचारी लोग, वर्कर्स लोग एम्प्लॉयड होते हैं, वो जब अपना शोषण करते हैं तो उससे भी जो शुद्ध हवा है वो इम्प्योर हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम लोग ब्रीदिंग में दो तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है आपका इनहेलेशन यानी कि हवा को अंदर लेना, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन, हवा को बाहर छोड़ना। तो जब आपने एयर को जब इनहेल किया तो ठीक है, वेल एंड गुड। जब आप उस जो आपका दूषित एयर है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपने छोड़ा माइंस के अंदर में, तो वो क्या होगा, इम्प्योर और प्योर के साथ मिल जाएगा दोनों। और यदि इम्प्योर का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके सेहत के लिए ख़राब होगा। तो ऐसे ही शुद्ध हवा जो है वो आपका इम्प्योर हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं कारण, बारूद द्वारा आवाज़ करने से। यानी कि जब भी ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारे गैसेस अपने ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाते हैं, और इन्हीं के कारण जो हमारा प्योर एयर है वो इम्प्योर हो जाता है। तीसरा है कि जब आप सेफ्टी फ्लेम लैंप को जलाते हैं तो उससे भी बहुत गैसेस फॉर्म होता है, और यही सारे गैसेस आपका प्योर के साथ के कांटेक्ट में जैसे ही आता है उसे इम्प्योर कर देता है। अब चौथा है कि खान में आग लग जाने से या फिर जो आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है उसके कारण भी जो प्योर एयर है वो इम्प्योर हो जाता है। और भी बहुत कारण है। यदि मान लीजिए माइंस के पानी में यदि कोई लकड़ी पड़ा हुआ है तो वो सड़ जाता है, तो सड़ जाने के बाद कुछ ना कुछ अमाउंट में गैसेस तो फॉर्म होता ही है, तो वो गैसेस भी आपका जो प्योर गैस है उसको इम्प्योर कर देता है। दोस्तों, माइंस के अंदर में आपका जो वर्कर है वो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, और जहाँ पर तहाँ आपका टॉयलेट कर देता है और फिर लेटरिंग कर देता है। तो इससे भी बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे गैसेस जो फॉर्म होते हैं वो जो प्योर गैस को आपने भेजा एटमॉस्फेयर से उससे यह मिलकर उसको दूषित कर देता है। तो ये सारे जो आपने देखा कि बहुत सारे कारणों के वजह से आपका शुद्ध एयर जो आपने भेजा उसको यह इम्प्योर कर देता है। तो यही सारे थे आज का टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का माइनिंग का वीडियोस आपको पल पल मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, आदाब, सत।